सज्जनों, हम आज आपके साथ राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जानन हारा, यानी प्रेम अवतार श्री प्रभु श्री राम की चर्चा करेंगे, उसको आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो सृष्टि में अनेक भगवान के अवतारों की कथा आती है, लेकिन अन्य अवतारों की तुलना में श्री राम एवं श्री कृष्ण जनमानस में ज़्यादा रचे बसे हुए हैं। अवतार के रूप में श्री राम और श्री कृष्ण की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कि वे नर अवतार थे एवं तात्कालिक समय में समाज के हर क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में विद्यमान रहे। श्री राम एवं श्री कृष्ण दोनों की विशेषता रही है कि उन्होंने अपने समय में जनमानस का अथाह प्रेम मिला, आज तक मिल रहा है, युगों युगों तक मिलता रहेगा। श्री राम एवं श्री कृष्ण के एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, राजा के रूप में, दाता के रूप में, पालक के रूप में, स्वामी के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, न जाने कितने रूपों में संबंध आज भी हमारे अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री राम श्री कृष्ण दोनों ही प्रेम के अवतार हैं। दोनों के प्रेम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक भक्त के रूप में दोनों के प्रेम में अनिर्वचनीय आनंद है। हम इसी क्रम में श्री राम के प्रेम की विशेषताओं का चिंतन कर रहे हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा। श्री राम का प्रेम सूर्य के प्रकाश के समान सबके लिए समान रूप से विद्यमान है। संसार के विकारों से मुक्त होकर निर्मल मन से प्रेम पूर्वक जो श्री राम की आराधना करते हैं, श्री राम स्वयं उन्हें अपने प्रेम का पात्र बना लेते हैं। जनमानस में श्री राम के चरित्र, मर्यादा, वचन परायणता, दयालुतापूर्ण व्यवहार इत्यादि गुणों की भले ही अधिक चर्चा होती है, लेकिन श्री राम को एकमात्र चीज़ से प्यार है, तो वह है प्रेम। जो जानने वाले हैं या जो जानना चाहते हैं, वे ही इस मर्म को जान सकते हैं। इस मर्म को जानकर श्री राम की प्रेम पूर्वक आराधना करने से हमारे हृदय में श्री राम का प्रेम अवतार हो सकता है, जिसके माध्यम से हम न केवल अपने आराध्य के प्रति प्रेम को, बल्कि हमारे सांसारिक संबंधों में प्रेम को भी परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। श्री राम को कैसे प्रकट या प्राप्त किया जा सकता है? इसका एक सरल उपाय है। भगवान शंकर बताते हैं, एक बार रावण के अत्याचार से व्याकुल होकर पृथ्वी सहित सब देवता अपनी रक्षा के लिए श्री विष्णु से प्रार्थना करना चाहते हैं। वे विचार करते हैं कि प्रभु को अपनी वेदना सुनाने कहाँ जाएं। इस दौरान कोई उनके धाम बैकुंठपुरी जाने को कहता है, तो कोई कहता है प्रभु तो क्षीर सागर में निवास करते। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि जिस समय सभी देवता प्रभु कहाँ मिलेंगे इस प्रश्न में उलझे हुए थे, उस समय मैं भी वहाँ था। अवसर पाकर मैंने देवताओं से कहा, ईश्वर तो देश, काल, दिशा, विदिशा से परे सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। वे प्रेम पूर्वक स्मरण करने से वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त अग्नि प्रकट हो जाती है। शंकर जी कहते हैं, मेरी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी पुलकित होकर नेत्रों में परमाश्र लिए हाथ जोड़कर जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता की स्तुति करते हुए श्री हरि को प्रसन्न एवं प्रकट करने में सफल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम का अवतार होता है। श्री राम के प्रेम की क्या विशेषताएं हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला, श्री राम को केवल प्रेम प्यारा है। अपने भक्तों के साथ उनका प्रेम का नाता है। श्री राम भक्तों से प्रेम पाकर उनके बस में हो जाते हैं। श्री हनुमान जी की भक्त इसका एक उदाहरण है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, ऐसा कहा जाता है रामचरितमानस में। दूसरा है, श्री राम को प्रेम करने वालों को उनके पास जाना नहीं पड़ता है, बल्कि श्री राम अपने प्रेम करने वाले विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रम तथा अहिल्या, केवट, जटायु, शबरी, सुग्रीव एवं हनुमान जैसे भक्तों के पास स्वयं चलकर जाते हैं। सामान्यतः
यह कहा जाता है कि अपने इष्ट को सहज प्रसन्न करने के लिए उनसे अकारण प्रेम करना चाहिए, मगर श्री राम अपने भक्तों के सकारण प्रेम को भी स्वीकार करते हैं। श्री राम से प्रेम करने वाले अधिकांश लोग उनसे अकारण नहीं बल्कि सकारण प्रेम करते हैं। श्री राम से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति उनसे कुछ न कुछ अपेक्षा के साथ ही प्रेम करता है। जैसे दशरथ को जीवन का आधार चाहिए था तो कौशल्या को वात्सल्य का प्यार चाहिए, कैकेयी को यश चाहिए तो सीता को सर्वस्व चाहिए, भरत को सेवा चाहिए तो लक्ष्मण को सानिध्य चाहिए, ऋषियों को सुरक्षा चाहिए तो विश्वामित्र को यज्ञ की रक्षा चाहिए, अहिल्या को स्वीकार चाहिए तो केवट को उद्धार चाहिए, शबरी को प्रतीक्षा से मुक्त चाहिए तो मुनियों को मुक्त की युक्त चाहिए, सुग्रीव को सहयोग चाहिए तो विभीषण को सम्मान तथा अंगद को शरण चाहिए तो हनुमान जी को शरणागत चाहिए। इस तरह से श्री राम से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति उनसे कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है और श्री राम उनके प्रेम का मान रखकर सबकी अपेक्षा सहजपूर्ण करते हैं। एक मनुष्य के रूप में हम भी सबसे सकारण प्रेम करते हैं। हमारे लिए किसी पर अकारण प्रेम लुटाना या तो बहुत कठिन है या असंभव है। अतः सकारण प्रेम के अभ्यासी हम जैसे लोगों के लिए श्री राम का प्रेम एक सरल एवं श्रेष्ठ आश्रय है। चौथा, श्री राम सहज कृपाल हैं, वे निर्मल प्रेम के भूखे हैं तथा अपने भक्तों पर अकारण कृपा बरसाते हैं। उनका स्वभाव बहुत कोमल है। सकल विश्व के मालिक होकर वे किसी न किसी से कोई कठोर बात नहीं कहती। अति कहा जाता है, रामचरितमानस में कहा गया है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यप अखिल लोक कर राऊ। एक मनुष्य के रूप में हम सबसे जाने अनजाने वाले अपराध होते रहते हैं। श्री राम ऐसे स्वामी हैं जो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। इसलिए श्री राम को प्रेम करना और एवं उनसे प्रेम पाना औरों की तुलना में ज़्यादा आसान है। इस सत्य को जानकर हमें श्री राम की प्रेम की विशेषताओं को समझना एवं उसी के अनुसार उनके प्रेम पात्र बनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है श्री राम सबका प्रेम स्वीकार करते हों। वे प्रेम निवेदन को अस्वीकार करने में भी विख्यात हैं। इसके लिए हमें सकारण प्रेम और सकाम प्रेम में अंतर को समझकर श्री राम से प्रेम करना चाहिए। जब श्री राम की सुंदरता से मोहित एवं काम के वशीभूत होकर सुपर्णखा रावण की जो बहन है अपने स्वाभाविक रूप से अलग छल पूर्वक सुंदर रूप बनाकर श्री राम से प्रेम याचना करती है, तब श्री राम सुपर्णखा के छल कपट एवं प्रपंच से भरे कामयुक्त प्रेम को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि श्री राम के प्रेम पात्र बनने के लिए केवल एक ही पात्रता है, वह है निर्मल मन से उनके प्रति प्रेम एवं भक्तिभाव रखना। श्री राम स्वयं कहते हैं, मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाते हैं। कहा गया है रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अतः श्री राम सकारण प्रेम को तो स्वीकार करते हैं लेकिन सकाम प्रेम को नहीं। श्री राम प्रेम के ऐसे अवतार हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए केवल और केवल निर्मल मन की आवश्यकता है। छठवां है, स्थूल रूप से संसार में 3 प्रकार के प्रेम होते हैं, एक शारीरिक प्रेम, एक बुद्धि प्रेम, एक मन का प्रेम। तो हम इनको चर्चा कर रहे हैं इसी में। शारीरिक प्रेम वो है शरीर से शरीर का सतही एवं स्थूल प्रेम है जो हमारे व्यवहारिक संबंधों में शामिल रहता है। बुद्धि प्रेम वो है कि बुद्धि से बुद्धि का प्रेम एक सूक्ष्म प्रेम है जिसमें मन वचन शरीर को छोड़कर केवल बुद्धि की भागीदारी होती है। फिर है मन का प्रेम। मन से मन का प्रेम एक आदर्श प्रेम है जो सूक्ष्मात सूक्ष्म है। यह प्रेम देश काल समय काया एवं लिंग की सीमा से परे होता है। अध्यात्म की दृष्टि से पवित्र मन को ईश्वर का स्वरूप कहा गया है। अगर पवित्र मन है तो इसको ईश्वर का स्वरूप कैसे कहा गया है। इसलिए पवित्र मन के इस प्रेम को अलौकिक प्रेम से भी कहते हैं, अलौकिक प्रेम भी इसको कहते हैं। श्री राम की विशेषता है कि वे शरीर बुद्धि एवं मन तीनों प्रकार के प्रेम को स्वीकार करते हैं। वे मौन प्रेम एवं मुखर प्रेम दोनों की भाषा समझते हैं। 7वां है, श्री राम का प्रेम मोह एवं आसक्ति से परे है। श्री राम के प्रेम की यह विशेषता है कि वे प्रेम में न तो स्वयं मोह एवं आसक्ति के शिकार होते हैं, न ही उनसे प्रेम करने वालों के मन में मोह एवं आसक्ति पनपने देते हैं। श्री राम जिसने भी श्री राम से प्रेम किया है उसने उसे प्रेम का विस्तार किया है। जैसे वनवास के दौरान श्री राम अनेक लोगों से मिलते हैं।
एवं उनसे प्रेमवत संबंध स्थापित करते हैं, मगर वन में किसी से उन्हें अपने पास रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सबने उनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। यदि श्री राम के प्रति उनके मन में प्रेम की जगह मोह होता तो वे उन्हें वनवास के दौरान अपने पास या अपने आश्रम में रोकने का प्रयास करती। जब श्री राम गंगा पार करके भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं तो भारद्वाज जी उन्हें वाल्मीकि जी के पास भेज देते हैं। वाल्मीकि जी उन्हें आगे चित्रकूट भेज देते हैं। चित्रकूट से वे ऋषि अत्र के पास पहुंचते हैं और अत्र ऋषि अब उन्हें ऋषि सरभंग के पास भेज देते हैं। सरभंग जी से मिलकर वे श्रुतिक्षण जी से मिलते हैं, जो उन्हें ऋषि अगस्त के पास लेकर जाते हैं। ऋषि अगस्त उन्हें दंडकारण्य पंचवटी में भेज देते हैं। दंडकारण्य में सीताहरण के बाद भी शबरी के पास पहुंचते हैं। शबरी उन्हें सुग्रीव के पास भेज देती है। सुग्रीव उन्हें अपनी सेना के साथ लंका ले जाते हैं और लंका के राजा विभीषण भी उन्हें भरत के पास अयोध्या भेज देते हैं। इस तरह श्री राम से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति उनसे प्रेम पाकर स्वयं को धन्य करते हैं, साथ ही उनके प्रेम का दूसरों तक विस्तार करते हैं। 8वां है, श्री राम अपने प्रेम करने वालों को सामर्थ्यवान एवं आत्मनिर्भर बनाते हैं। जिन्हें भी एक बार श्री राम का प्रेम मिल जाता है, बाद में उन्हें और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। श्री राम अपने प्रेम करने वालों को इतना पूर्ण बना देते हैं कि उन्हें बाद में श्री राम की प्रत्यक्ष उपस्थिति या सानिध्य की भी आवश्यकता नहीं होती। वह व्यक्ति राममय हो जाता है। वह अपने शेष जीवन में श्री राम की नित्य उपस्थिति की अनुभूति करने लगता है, आभास होने लगता है उसको। 9th है, श्री राम के प्रेम के अद्वितीय प्रभाव को हनुमान जी के व्यक्तित्व के माध्यम से भी आसानी से समझा जा सकता है। हनुमान जी बल, बुद्धि एवं विद्या के निधान हैं, लेकिन उन सब का प्रभावी उपयोग करने का सामर्थ्य वे श्री राम से प्राप्त करते हैं। श्री राम के प्रेम के कारण ही वे जग में संकट मोचक के नाम से विख्यात प्राप्त करते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं। श्री राम अपने सानिध्य एवं प्रेम से हनुमान जी को अपने समान भी तेजस्वी बनाते हैं। आज हनुमान जी का श्री राम से स्वतंत्र स्वयं का एक विशिष्ट अस्तित्व है। आज वे जग भर में श्री राम के समान ही भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। इस तरह श्री राम का प्रेम लोगों को मोह एवं आसक्ति से दूर करके एक पूर्ण एवं सामर्थ्यवान व्यक्ति बनाता है। हम सबको भी सकारण प्रेम का अभ्यास है, इसलिए मन में कारण लेकर प्रेम करना हो तो श्री राम जी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। श्री राम जी का प्रेम अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए कहते हैं श्री राम कृपालु हैं और उन्हें केवल प्रेम ही प्यारा है। हम अपनी बात को ही विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये शीर्षक, ये टॉपिक, ये प्रसंग आपको पसंद आया हो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जननहारा, यानी प्रेम अवतार श्री प्रभु राम, तो आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके प्रेम अवतार के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके। ओम श्री राम राम रामाय नमः। राम राम रामाय नमः। धन्यवाद। सभी प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें।